ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला नया मास कैसा रहने वाला है। उसके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिसे देखकर वे भौंचक्के रह जाएंगे। ये सारी बातें विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है और आपकी राशि कौन सी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस माह में आप दूसरों के इरादों के प्रति सजग हो जाएंगे और आप इस बात से व्यथित होंगे कि भविष्य आपके परिवार और प्रियजनों को कैसे प्रभावित कर सकता है। आप सामान्य से कम पैसा कमा सकते हैं और पेशेवर रूप से आपको लीड रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। और यदि आप किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए सींगों द्वारा खींचते हैं, उन लोगों से सावधान रहें जो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस माह दूसरों को अपने अच्छे भाग्य से ईर्ष्या होगी, जो आपको लंबे कार्यों को पूरा करने में कनिष्ठों का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा। किसी कार्य पूरा करने में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सामाजिक रूप से आप बहुत सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस माह में आपको निवेश करने से बचना चाहिए, आपको आर्थिक हानि हो सकती है। बात प्रेम की करें तो इस माह में आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपके बीच में विवाद हो सकता है। कुछ जातक नए रिलेशन में आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन वालों के लिए समय सही रहेगा। प्रेम में बढ़ोतरी होगी, नए सदस्य को लाने की प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार के लिए समय सही संकेत दे रहा है, आपसी तालमेल बनेगा, शांति का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय महत्वपूर्ण है। आगे की शिक्षा के लिए आपको अधिक प्रयास करना होगा, कुछ योजना बनाने पड़ सकती है। सेहत को लेकर अधिक तनाव ना लें। इस महीने की शुरुआत में व्यावसायिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का फल मिलता नजर आएगा। प्रोफेशनल को भागीदारी में लाभ होने के योग प्रतीत हो रहे हैं। नए करार करने में संयोग आपके पक्ष में बनता प्रतीत होगा। व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों को लाभ होने की उम्मीद मिल सकती है। हालांकि उत्तरार्ध में कामकाज में सरकारी या कानूनी बाधाएं आएंगी। ऐसे किसी मामलों में खर्च की काफ़ी संभावना है। इस परिस्थिति में आपको संभलना ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों के वरिष्ठों के साथ उत्तरार्ध के चरणों में संबंध कमज़ोर रहेंगे या उनकी ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल मोर्चे पर शुरुआत में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप सभी कार्य स्वस्थता और सरलता से पूरा कर सकते हैं। आर्थिक आयोजन करने के लिए भी अभी समय बेहतर है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ खर्च की तैयारी रखें। पैतृक संपत्ति से होने वाले लाभ शुरुआत में मिलेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में इसमें अड़चनें आ सकती है। उत्तरार्ध में मन की उदासी आप में नकारात्मक विचार लाएगी, लेकिन इसे हटा देने की सलाह दी जाती है। लोक सेवा या ज़रूरतमंदों की सहायता करने के बाद आप सांसारिक बातों को भूलकर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में रुचि लेंगे। आत्मजनों और दोस्तों के साथ का आनंद प्राप्त करने के बाद आपके तन और मन में स्वास्थ्य का सुधार होगा। एजुकेशन में शुरुआत में परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में आपके लिए समय व्यतीत करना आवश्यक होगा। फिर भी आपके संबंधों में नीरसता कम न हो, इसके लिए प्रयास करने होंगे। पहले पखवाड़े में शायद आपका साथी संबंधों में काफ़ी वर्चस्व की भावना रखेगा। इस स्थिति को शांति से संभालें। इस महीने उत्तरार्ध में ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन में अनियमितता, सिर दर्द होने की संभावना दिख रही है। आपका बहुत सोच समझकर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपका विशेष गुण बना रहा है। आपके स्वभाव में आया हुआ सकारात्मक परिणाम आध्यात्म में विश्वरीय शक्ति जोड़ रहा है। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपनी आंतरिक उपलब्धियों को हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार पर भी पड़ेगा। घर में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने सामाजिक क्रियाकलापों पर भी ध्यान अवश्य दें। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा तथा कुछ विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें, किसी प्रकार की फूट पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें तथा घर परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। यूँ स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहे।
इन दिनों आप परिस्थितिवश कुछ नाराज या गुस्सैल हो सकते हैं। आपका व्यवहार कुछ लोगों को आहत कर सकता है। कुछ लोगों की बातें आपको चुभ सकती है या किसी व्यक्ति के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। किसी भी मामले में आपको गुस्से में या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। चीज़ों को सही होने के लिए उन्हें आप समय दें। इससे आपको कुछ चीज़ों का समाधान स्वतः मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है। खाने या होटल से जुड़े व्यवसाय के लिए समय अनुकूल नहीं है। कुछ परेशानियों को सुलझाने में आपको जीवन साथी की मदद मिल सकती है। आज चोट लगने की आशंका है। कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं प्रेम और संबंध के लिहाज से ये नया माह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस माह आपके प्रेम संबंध कुल मिलाकर मध्यम गति से चलते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख मिल सकता है। साथ ही आपके संबंधों में परिपक्वता देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपनी ओर से थोड़ा उत्साह दिखाना ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रारंभ में भी आपके साथी का अहम आपको परेशान कर सकता है। उत्तरार्ध में आपको जीवन साथी संबंधित कोई न कोई सवाल का सामना करना होगा। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए शुरुआती चरण बेहतर माना जा रहा है। अब देखते हैं शिक्षा और ज्ञान के लिहाज से ये माह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। शिक्षा की बात करें तो आपके सामान्य अभ्यास स्थिर गति से चलते रहेंगे। तकनीकी विषयों में अभ्यास करने वाले जातकों को दोस्तों की ओर से मदद मिलेगी। उत्तरार्ध में आपको किसी भी विषय में गहन अभ्यास करने में परेशानी होगी, जिससे उच्च अभ्यास करने वाले जातक को मेहनत करने की सलाह दी जाती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों भी अखबार दूसरों का मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखते हैं व्यवसाय और करियर के लिहाज से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपकी व्यावसायिक समझ अच्छी रहने के कारण इस माह के प्रारंभ में खासकर भागीदारी के कार्य में प्रगति कर सकते हैं। नए करार भी लाभदायी रहेंगे, लेकिन इन सभी कार्यों में आपको अपने आलस को कहीं न कहीं विलंब का कारण बनता देख सकते हैं। इसीलिए आलस छोड़े नौकरी पेशा लोगों को अपनी रचनात्मकता से आगे बढ़ने का उत्तम अवसर मिल सकता है। उत्तरार्ध में सरकारी सवालों या कानूनी जटिलताओं के कारण आप पीछे रह सकते हैं। अब देखते हैं धन और वित्त के मामले में इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। वर्तमान में आप दैनिक आय के स्रोतों में नियमित कमाई करेंगे। नियमित खर्च को पूरा करने के लिए शायद उधार लेने की इच्छा रहेगी। ऐसे में इस परिस्थिति से दूर रहे, अन्यथा कर्ज की भरपाई करने में परेशानी होगी। नियमित आय के स्रोतों में कमाई रहेगी, लेकिन उम्मीद से कम धन लाभ मिल सकता है। उत्तरार्ध में घर में बड़ों के लिए कामकाज कानूनी मामलों में खर्च हो सकता है। टैक्स या ऐसे अन्य लाभों में अड़चनें सामने आ सकती है। अब देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें खासकर प्रारंभ में मौसमी समस्या, त्वचा की समस्या, एलर्जी, चेतातंत्र संबंधित समस्या, गुप्त भागों की शिकायत बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में दिल की धड़कनों से संबंधित मामले, रक्त परिसंचरण में अनियमितता, रीढ़ की हड्डी में दर्द, आंखों में जलन रहने की संभावना दिख रही है। यदि अभी भोजन में संयम और कसरत पर ध्यान देंगे तो अपना स्वास्थ्य कुछ हद तक खास रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा मकर राशि के जातकों के लिए ये आने वाला माह कैसा रहेगा। उनके जीवन में ऐसा क्या होगा जिसे देखकर वे भौंचक्के रह जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।